बीएड द्वितीय वर्ष में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम समावेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय जो नीतियाँ बनाई गई थी, राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए गए थे, उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले भी कुछ कार्यक्रमों पर अपने पीरियड दिए हैं, लेक्चर दिए हैं। समावेशी शिक्षा हेतु निम्न राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ में कार्यक्रम बनाए गए थे, जिसमें राष्ट्रीय बाल नीति है, भारतीय पुनर्वास परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राममूर्ति कमेटी की संस्तुतियाँ 1992 है। ये 4 कार्यक्रम जो है हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम जो इसमें आता है आपका निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। इस अधिनियम को संसद द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया तथा 7 फरवरी 1996 को इसको अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो है, जो बाधित बच्चे होते हैं, निःशक्त व्यक्ति होते हैं, उनको सुविधाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय और सरकारी स्थानीय निकायों का दायित्व निर्धारण करना होता है। जो केंद्रीय और सरकारी और स्थानीय निकायों के कुछ दायित्व होने चाहिए, वो इसमें निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें वे देश के उत्पादक व उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर के लिए भागीदारी कर सकें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, कौन कौन से एक्ट हैं वो। इस अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिव्यांगता ग्रस्त प्रत्येक बच्चे को, जिसकी उम्र 18 वर्ष तक है, उसको निःशुल्क व पर्याप्त शिक्षा मिल सके। दूसरा है, दिव्यांगता ग्रस्त छात्रों को सामान्य स्कूलों में शामिल किया जाए, अर्थात सामान्य स्कूलों में जो सामान्य छात्र छात्राएं उनके साथ पढ़ाया जाए। जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, उनके लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में विशेष स्कूल स्थापित किए जाएं तथा यह स्कूल दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण से युक्त हो। तो ये दूसरा इनका एक्ट था। तीसरा है, स्थानीय प्राधिकरण उन निःशक्त बच्चों के लिए है जिन्होंने 5वीं कक्षा के उपरांत अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना आरंभ करेंगे। यानी कि जो एक 5वीं तक की कक्षा के उपरांत जो है औपचारिक शिक्षा उनकी छूट जाती है, वंचित रह जाते हैं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। सरकार विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा दिव्यांग बालकों के लिए विशेष स्कूल और समेकित स्कूल चलाने के उद्देश्य से समुचित संख्या में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करेगी, अर्थात उनको खोलेगी। सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएगी, आने जाने के लिए बस की सुविधा कराएगी। सरकार दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करेगी और दिव्यांग छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना तैयार करेगी। यानी कि पाठ्यक्रम को दोबारा फिर उसको गठित किया जाएगा। सरकार शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को समान अवसर देने के उद्देश्य से सहायक यंत्र के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन देगी, इनमें खोज की जाएगी। सरकार एक व्यापक शिक्षा योजना तैयार करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ दिव्यांग छात्रों के अभिभावकों की शिकायतों के निवारण एवं बाधा मुक्त वातावरण इसमें शामिल होंगे। तो ये निःशक्त व्यक्ति जिसमें समान अवसर अधिकार संरचना और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 था, उसके अंतर्गत जितने भी एक्ट थे वो हमने पढ़े हैं। अब नई जो नीति है, नया कार्यक्रम नेशनल ट्रस्ट, जिसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु कुछ अधिनियम 1999 में बनाए गए हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। क्या बताया इसमें,
इस अधिनियम में सरकार द्वारा कई योजनाओं के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। इन कार्यक्रमों या अधिनियम की योजनाओं के तहत जो मंदबुद्धि बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनके अभिभावकों में विश्वास जाग गया है कि सरकार उनके बच्चों के लिए कुछ कर रही है। बच्चों के माता पिता की चिंता क्या थी उनकी, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। इस अधिनियम ने उनका समाधान खोजने का प्रयास किया है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत निम्न 4 दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। पहला है ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता, दूसरा सेरेब्रल पॉलिसी, और तीसरा है मानसिक मंदता, और चौथा है बहुदिव्यांगता। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो है राज्य सरकार जनपद स्तर तक और जनपद वाले लोकल स्तर पर कुछ समितियां बनाती हैं, जिनके कुछ मुख्य कार्य होते हैं। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में निम्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। पहली है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन करना, यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, बाधित बच्चे हैं, उनको चिन्हित करना कि उनकी कौन कौन सी दिव्यांगता है। फिर परिषदीय विद्यालयों में जो परिषद के स्कूल खुले हैं, उनमें जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनका नामांकन कराना, उनका प्रवेश कराना, उनका एडमिशन कराना। फिर तीसरे नंबर पर है मेडिकल असेसमेंट कैंप। कोई एक इस तरह का मेडिकल कैंप लगेगा जिसमें उन बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा, आकलन किया जाएगा कि इनको कितनी दिव्यांगता है, कितने % है। चौथे नंबर पर है मेजरमेंट एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगेगा। फिर 5वें नंबर पर है उपस्कर एवं उपकरणों का क्रय किया जाएगा। और 6ठे नंबर पर है एक्सीलेटेड लर्निंग कैंप लगेगा। और 7वें नंबर पर है रिसोर्स द्वारा जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शैक्षिक सपोर्ट दिया जाएगा। फिर 8वें नंबर पर है रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। फिर आपका रैंपस निर्माण होगा। फिर ब्रेल पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण होगा। उसके बाद में एकेडमिक, स्पोर्ट्स एवं कल्चरल मीट अर्थात विकास क्षेत्र जनपद स्तर पर सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता की जाएगी। उसके बाद में आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए TLM का निर्माण किया जाएगा। TLM क्या होता है? ये टीचिंग लर्निंग जो मटीरियल होता है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है जिसके द्वारा टीचर बच्चों को पढ़ाता है। उसके बाद में है शिक्षक प्रशिक्षण, अध्यापकों का ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में है पेरेंट काउंसलिंग। इसके बाद में इंक्लूसिव स्कूल का विकास किया जाएगा। इसके बाद में इसमें दिया है कि बहुउद्देश्य स्वचालित संसाधन द्वारा अध्यापकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें क्या सिखाया जाएगा? ब्रेल पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण, एकेडमिक, स्पोर्ट्स एवं कल्चरल मीट, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए TLM का निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, पेरेंट काउंसलिंग, समावेशी स्कूलों का विकास। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में काफ़ी कुछ पहले हम पढ़ चुके हैं। अब इससे अगला वाला जो प्रोग्राम है समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, ये आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम जो है ये जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलाया गया था। असमर्थ लोगों के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय नीति भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री द्वारा 10 फरवरी 2006 को लागू की गई है। यह जो समाज के असमर्थ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की एक विस्तृत योजना है, प्लान है। इसका एकमात्र उद्देश्य ऐसी समावेशी समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान हो। इसमें सबसे पहले असमर्थी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक्ट 2006 बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 इस तथ्य को मानती है कि असमर्थी व्यक्ति भी इस समाज का एक अटूट अंग है, उसका हिस्सा है। वे राष्ट्र का बहुमूल्य मानव संसाधन है, इसलिए राष्ट्र उनको
शिक्षा तथा जीवन यापन करने के समान अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है। एक NCF 2005 में लागू हुआ है। उसके अनुसार समावेशन की नीति को हर स्कूल एवं सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। बच्चे के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह स्कूल हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। स्कूलों के ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहां बच्चों के जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे, विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फायदा मिल सके। इस नीति के प्रमुख पक्षों का विवरण निम्नलिखित है। जो ये नीति है आपके समेकित बाल विकास कार्यक्रम, इसमें क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहला इसमें है असमर्थता से बचाव तथा पुनर्वास माध्यम। इसमें इस बात पर बल दिया जाए कि असमर्थता पैदा करने वाले रोगों से बचाव के साधन अपनाए जाएं। इस नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि पुनर्वास संबंधी साधनों को सही ढंग से अपनाया जाए। दूसरा इसमें आता है व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षिक पुनर्वास। सन 2001 की जनगणना के अनुसार 51% असमर्थ व्यक्ति अशिक्षित हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी असमर्थ बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना अति आवश्यक है। इससे शिक्षा की सार्वभौमिकता सिद्ध करने का प्रयत्न सफल होगा। तीसरे नंबर पर असमर्थी बालकों के लिए एकीकरण शिक्षा नीति। इसमें क्या बताया गया है कि असमर्थ बालकों के लिए एकीकरण शिक्षा नीति की व्यवस्था राज्य सरकारें, स्वतंत्र संस्थाएं तथा स्वयंसेवी संस्थाएं या संगठन करेंगे। चौथे नंबर पर है अवरोध रहित वातावरण। अवरोध रहित वातावरण का निर्माण करना असमर्थी व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकताओं से संबंधित होता है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है ताकि असमर्थ व्यक्ति स्वायत्तता से अपनी क्रियाएं कर सके। पाँचवें नंबर पर है असमर्थता का प्रमाण पत्र देना। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि असमर्थ लोगों को असमर्थता का जांच के बाद में प्रमाण पत्र प्राप्त कराने में कोई परेशानी, दिक्कत ना उनको होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा। सरकार असमर्थ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें निम्नलिखित उपाय अपनाती हैं। नंबर 1, केंद्र सरकार असमर्थ बच्चों के अभिभावकों को टैक्स में छूट देती है। दूसरा, राज्य सरकार असमर्थ बच्चों व्यक्तियों को असमर्थता भत्ता अथवा असमर्थता पेंशन देती है। इसके बाद इसमें आता है कानून अभिभावक प्रावधान। ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता तथा बहु असमर्थता के बालकों को स्थानीय स्तर समिति की सिफारिशों के आधार पर कानूनी अभिभावक बनाने का प्रावधान राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट इसमें आता है गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना। सरकार द्वारा संचालित लगभग सभी योजनाओं में गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग सदैव शामिल होता है। असमर्थी बच्चों की शिक्षा व उनके देखभाल के संदर्भ में यह क्षेत्र प्रमुख है तथा तेजी से इसका विकास हो रहा है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मात्र जो है सरकारी और योजनाएं या विद्यालय बना देने से योजना सफल नहीं होती है। यह जितनी महत्वाकांक्षी योजना होती है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी होती है। तो इस प्रकार से हमने ये थोड़ा सा समेकित बाल विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ा है। कल नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जो असमर्थी बालकों हेतु समावेशी शिक्षा के संशोधित कार्यक्रम हैं वो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन फिर करेंगे।